हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं इस सीरीज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की एक सीरीज से चला रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। और आप जो हम लोग को आज लेक्चर पढ़ना लेक्चर नंबर 7 मैंने कल बताया था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कि जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके तो देखो हम लोग क्या करना है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक्चुअली देखो SN1 का नाम क्या होता है, तो लिखा हुआ है मैंने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये और हिंदी में क्या बोलते हैं, एक एक कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही SN2 रिएक्शन का जो नाम होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन या फिर द्विकोटि की नाभिक स्नेही अभिक्रिया के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस के द्वारा ही उन लोगों को क्या करते हैं, डिफाइन करने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। फिर उनकी मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी क्या हो जाती है, ईजी वे में हमें याद आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफरेंस की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट की अगर बात करते हैं, देखो जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं ये रिएक्शन। ठीक है, ये SN1 और SN2। देखो SN1 में ऊपर क्या लिखा, 1 लिखा ना, तो ये जो 1 लिखा तो इसमें क्या कहते थे, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो हिंदी में लिखा भी हुआ मैंने फर्स्ट एक कोटि की अभिक्रिया, यानी एक कोटि का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या होता है, फर्स्ट जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या लिखेंगे इस वाले में, देखो 2 लिखा है ना, द्विकोटि मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या करती है, ये जो होती है SN2 रिएक्शन होती है, क्या करती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को करती है, फॉलो करती है। अब पहला सामने सामने लिखिए, अब दूसरा उल्टा लिखेंगे। कैसे, इसमें 2 लिखा ना, तो 2 को लाएंगे इधर, दूसरा पॉइंट में 2 को लाएंगे इधर, और क्या करेंगे, ये जो SN1 रिएक्शन होती है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। क्या कितनी होती है, 2 स्टेप रिएक्शन कहलाती है। तो लिखेंगे 2 स्टेप रिएक्शन। जबकि SN2 की अगर बात करें तो इसका एक इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, 1 स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, ये होती है हमारी 1 स्टेप रिएक्शन। ये क्या होती है, हमारी 1 स्टेप रिएक्शन होती है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं देखो हम लोग, तो थर्ड पॉइंट में अगर बात करें, देखो ये क्या होती है, जो SN1 रिएक्शन होती है ना, इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं फॉर्मेशन होता, ना ही कार्बो एनायन फॉर्मेशन होता। अब दिमाग में आ रहा होगा ये कार्बोकैटायन होता क्या है, तो जब कभी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आता है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। तो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मीन क्या है, वो कार्बोकैटायन कहलाता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जितने भी या तो उसका कंपाउंड प्लस न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो 3 हो गए। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, तो SN1 रिएक्शन जो होती है ना, ये क्या होती है, ध्रुवीय विलायक कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय विलायक में ये क्या हो जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, हमारी ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। जबकि SN2 जो रिएक्शन होती है, ये अध्रुवीय विलायक यानी कि नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होती है, सॉल्व होती है। ठीक है, तो तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये कहते हैं SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
इसमें क्या होता है देखो, तो चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, जो एसन बन रिएक्शन होती है ये ध्रुवीय विलायक में कंप्लीट, ध्रुवीय विलायक में आसानी से हो जाती है। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, ये क्या होता है हमारा ध्रुवीय होता है, सॉरी ध्रुवीय विलायक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाती है, आसानी से क्या हो जाती है हमारी, घुल जाती है। जबकि ये वाली की अगर बात करते हैं नॉन पोलर, अपोलर या फिर नॉन पोलर की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं अध्रुवीय, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अध्रुवीय, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अध्रुवीय। तो ये जो होती है अध्रुवीय विलायक में रिएक्शन आसानी से हो जाती है, जबकि एसन रिएक्शन होती है ध्रुवीय विलायक में क्या होती है, आसानी से हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला रेस करके। एक्चुअली देखो जो इसमें बताया, थर्ड पॉइंट में बताया कि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। और कार्बोकेटायन की जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कुछ इस प्रकार से होती है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। यानी कि अगर कहीं पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होने आएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने आएगा ना, वो आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बोधनायन, फिर 2 डिग्री कार्बोधनायन, फिर 1 डिग्री कार्बोधनायन। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर 1 डिग्री कार्बो कोई कंपाउंड अगर हमारा 1 डिग्री का है तो इसकी ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, और क्या होती है अगर फिर 3 डिग्री की, यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे जो अभिक्रियाशीलता कहलाती है, नहीं रिएक्टिविटी कहलाती है, वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की ज़्यादा है। बट इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का होती है, एक प्रकार से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट में लिखाया था, क्या लिखाया था, ये क्या होती है, एक कोटि की अभिक्रिया होती है, 2 कोटि की अभिक्रिया होती है। दूसरे लिखा थे ये 2 स्टेप रिएक्शन, मतलब ये है 2 अभिक्रिया, 2 पद में अभिक्रिया पूर्ण होती है, यह एक पद में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें लिखा है इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण होता है। इसमें ये जो SN1 रिएक्शन ध्रुवीय विलायक में आसानी से हो जाती हैं। SN2 रिएक्शन अध्रुवीय विलायक में अभिक्रिया हो जाती है। पांचवा पॉइंट लिखा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण यह अभिक्रिया जल्दी करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री अभिक्रिया जल्दी करता है। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक है, इसमें एक बात और रखना, जब भी SN1 रिएक्शन की बात है ना, तो वहाँ पे अगर कब तभी लगेगी जब यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना हुआ। SN1 रिएक्शन जो तुम्हारी होती है ये तभी पॉसिबल होती है जब क्या हो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो, तो SN1 रिएक्शन आराम से चल मार के होती है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ 1 डिग्री कोई एलिमेंट देख के, कंपाउंड दे के रखा, कर इसकी रिएक्शन कराओ किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री, अरे भाई आ जाओ तुम मेरे साथ में, हम चलते हैं एक साथ में, SN2। ठीक है, SN2 2 लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, कहता है तो चलो 1 डिग्री, अकेले अकेले 2 लोग घूमने जाते हैं, यानी कि 2 में 1 डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। इसमें रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया क्या होती है, हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी SN1 रिएक्शन, और क्या है SN2 रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन क्या करता है, एक एक करके इसकी क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिज्म वगैरह पूरा समझते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन समझते हैं, किस प्रकार से इसकी रिएक्शन काम करती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्पल क्या करता है, इसका काम करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में जो बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, SN1 रिएक्शन की। ठीक है, अब चलो देखो अभी जो लिखा है उसी से है। SN1 रिएक्शन में मैंने लिखाया क्या हुआ है तुम लोग को, कि जो SN1 रिएक्शन होती है 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, यानी 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, 2 पद में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, जब ये अभिक्रिया 2 पद में पूर्ण होती है तो हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो मान लिया मैंने हेलो एल्केन को ही लेके रखा है, तो क्या लिखा मैंने, RH, ये हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट है, ये क्या हमारा
एक हमारा स्टेप क्या हमारा, ये हमारा स्टेप फर्स्ट लेके रखा। अब चलो अगर हम लोग स्टेप फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो इस कंडीशन में होगा क्या, देखो एक्चुअली इसमें जो RX होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, जब हम लोग पढ़े थे तो कहते थे ये इनका बीच का जो बॉन्ड होता है ये आपस में टूट जाता है, और हेलोजन के ऊपर पार्सली नेगेटिवली आता है, इसके ऊपर क्या होता है पार्सली पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है, इसके ऊपर ऋणावेशित आवेश आ जाता है। अब इसी कंडीशन में जो पहला स्टेप होता है, यानी कि पहला स्टेप को कह देते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी कि पहले स्टेप में क्या होता है आयन का फॉर्मेशन होता है, आयन का निर्माण होता है। तो इस कंडीशन में ये देखो क्या बना लेगा, ये R प्लस X माइनस, ये जो पहला स्टेप होता है ना ये बहुत धीमे धीमे होता है, तो इसको ये जो पहला स्टेप होता है क्या होता है धीमे धीमे, इसी वजह से कहते हैं हम लोग स्लो स्टेप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये किस पे यहाँ पे काम करता है, स्लो स्टेप की तरह काम करता है, ठीक है। और दूसरे की अगर बात करते हैं, दूसरे स्टेप अब बात करते हैं, तो देखो जो पहले वाले कंपाउंड में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो दूसरे कंपाउंड में क्या होगा R। अगर चाहे तो यहाँ पे R की जगह पर ना एक कंपाउंड ले लें, हम लोग बन कर रहे हैं तो बन में क्या होता है 3 डिग्री की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती थी, एक काम करते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये R और R यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 डिग्री, ये जुड़ा हुआ तुम्हारे इससे, इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस। तो यहाँ पे R की जगह हम लोग 3 डिग्री एल्केल हैलाइड ले रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर में हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल में समझने में आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, अब देखो मैंने एक चीज़ एक दिन बताया था तुम लोग को 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में पहले लेक्चर में, तो क्या बताया था, जब कोई एटम से जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग उसकी डिग्री को डिफाइन करते थे। तो देखो कार्बन से कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस वाला कोई तो जुड़ा होगा, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन के ऊपर कितने R ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, तो ये क्या हो जाता है 3 डिग्री एल्केल हैलाइड हो जाएगा एक प्रकार से, 3 डिग्री कंपाउंड हो जाएगा, या 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो इसी को लिखते हैं जरा, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक जो नया न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, जो क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो नया न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसके साथ क्या करता है अटैच करता है, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है बताया था नेगेटिवली चार्ज होता है, और जिसके ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव वाले से जुड़ना चाहता है। तो ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा, इस पॉजिटिव से जुड़ेगा ना, तो ये जब ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा तो देखो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट C, और अब देखो प्लस है तो इससे कौन लग जाएगा तुम्हारा ये NU, इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा NU, और ये वाला प्लस ये वाला माइनस में मिलकर आपस में क्या बना लिया इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ओके। तो ये चीज क्या होता है हमारा, ये जो सेकंड स्टेप था ये क्या हमारा ये स्टेप सेकंड। अब पहला स्टेप तो बहुत आराम से कहता हमें नहीं टूटना, पहले तो कहता कौन तोड़े बॉन्ड को, जब बैठे हैं साथ में तो रहने दो, बॉन्ड मत तोड़ो, ठीक है। लेकिन कहता अब चलो बॉन्ड टूट ही गया है, कहता है चलो बॉन्ड टूट ही गया तो किसी और के साथ में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है ना कहता है चलो तुम ही आ जाओ, कोई नहीं तुम ही आ जाओ, तो मेरे साथ में लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ये तुम्हारा इसके साथ में लग गया है तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो अब स्टेप होता है जब निकलना तो मुश्किल होता है, निकल जाता तो जुड़ना बहुत आसानी होता है। तो ये जो स्टेप होता है ये बहुत तेजी से होता है, तो इसका क्या कैसे काम करता है फास्ट स्टेप होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होते हैं ना इसमें पहला जो पद होता है ये स्लो स्टेप होता है, और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है हमारा फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी इसकी। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने स्लो स्टेप लिखा, और यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होती है ना जब हमारी रिएक्शन की हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करनी होती है तो उस कंडीशन में कहते हैं उसका हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, और रेट लॉ जो लिखते हैं ना वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि हम लोग जो वेग समीकरण लिखते हैं ना, अगर चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी, तो उस रासायनिक बलगतिकी में क्या करते हैं हम लोग वेग समीकरण के बारे में पढ़े थे, और कहा था वेग समीकरण के ऊपर जो घातें लगी होती हैं ना वो क्या होती है उस अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग इसका स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो क्या कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा dr/dt या फिर dx/dt इक्वल टू हो जाएगा k, और यहाँ पे देखो रिएक्टेंट पे एक ही रिएक्टेंट ही है हमारे, जब एक ही रिएक्टेंट हमारा
और एक ही रिएक्टेंट उसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी पावर कितना हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह क्या होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया की तरह क्या करने लगती है, बिताती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया था हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करते हैं, सॉरी ये SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये SN1 रिएक्शन की क्या होती है, मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है, अगर बाय द वे हमसे पूछे SN1 रिएक्शन है इसकी हमें मैकेनिज्म शायद बताइए, तो पता है ये मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, और जो 5 पॉइंट मैंने लिखा है वो 5 पॉइंट लिख दो, टीचर खुश होकर नंबर पूरे के पूरे देगा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देगा। ठीक है, जो कुछ चीज ये तो हो गई हमारी SN1 रिएक्शन हो गई। और इसके बारे में एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं SN1 रिएक्शन का, और देखो वहाँ पे एक चीज़ और नई चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो मैं अच्छे एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 डिग्री क्या हमारा ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने NaOH से करा दी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग क्या पढ़े, पहले ग्रुप के एलिमेंट सातवें ग्रुप के एलिमेंट के साथ भाग जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, तो ये Na क्या होगा, इस Br के साथ में तुम्हारा निकल जाएगा, NaBr निकल गया, OH बन गया माइनस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो जरा, और इससे कौन लग जाएगा, ये OH लग गया है। ठीक है, ये OH, और प्लस में क्या निकल गया तुम्हारा, और प्लस में निकल गया तुम्हारा NaBr निकल गया। तो ये क्या हमारा सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यानी कि SN1 रिएक्शन का क्या है, एक एग्जांपल है। ये तो इजी था। अब हम बात करने वाले थोड़ा सा कुछ एक और पॉइंट की, जो हम लोगों ने अभी 5 पॉइंट में लिखे थे उसी में से एक को डिस्कस करना रह गया था। तो देखो जरा, एक्चुअली इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराएं NaOH के साथ तो देखो क्या बनना चाहिए। मन में क्या सोच रहे हो, मन में क्या सोच रहे हो, जल्दी सोचो सोचो सोचो। तो मन में तुम लोग सोच रहे होगा ये Na ये Br निकलेगा, ये तो बताया है क्योंकि मैंने तो बोला ही है कि पहले ग्रुप के एलिमेंट सातवें ग्रुप के एलिमेंट के साथ भाग जाते हैं, तो ये भाग जाएगा इसके साथ में, बचा OH, और तुम क्या सोचे OH के ऊपर माइनस है, OH को लाके इधर लगा देंगे और रिएक्शन होगी हमारी कंप्लीट। और पेपर में तुम लिख के आए बहुत, और बच्चों अपने दोस्तों को अरे मैं एकदम बढ़िया से रिएक्शन करके आया हूँ, मेरी सारी रिएक्शन कैसे है, लेकिन टीचर ने कॉपी चेक करी, इसको कर दिया कट, नंबर गया, समझो, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों ने अभी जब इसकी बात करते हैं इस रिएक्शन में SN1 में क्या बताया था कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, पहली बात। दूसरी क्या बात बोली थी मैंने, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर प्रतिस्थापन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी क्या होता है हमारा बदल जाता है, तो यहाँ पे वही चीज़ होता है। देखो क्यों बदल रहा है, कहता है देखो ये कहता है, ये वाला कार्बन कहता है, देखो समझो, एक जो ब्रोमीन लगा इस कार्बन से लगा ना, और एक कार्बन की अगर बात करो तो देखो कितने लोगों से जुड़ा, कितनी कार्बन की चेन से जुड़ा, तो देखो एकमात्र ये क्या है तुम्हारे एकमात्र कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, यानी जो एक कार्बन है ये हमारा किसका है 1 डिग्री का है, और 1 डिग्री वाला तो 3 SN1 रिएक्शन ही नहीं करता था ना, तो गलत हो जाएगी ना, तो क्या करेगा, दिमाग चलाओ, क्या चलाओगे, ये कहता है एक काम करते हैं हम लोग, जैसे इसका बॉन्ड टूटा तो कहते हैं मेरे पास तो आ गया है प्लस, कि Br पे आ गया है माइनस, कहता है एक काम करो, देखो तुम जो बगल वाले बैठे हो ना, तुम कुछ मुझे स्पेशल दिख रहे हो, कह रहा है तुम मुझे कुछ स्पेशल दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कहता है देखो तुम 1 2 ये 3 लोगों से जुड़े हो, तुम तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाओगे, और जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो दोस्ती कर लो यार, एक काम करो तुम मेरा हाइड्रोजन ले लो, मुझे कार्बोकेटाइन दे दो, मैं स्टेबल हो जाता, और मैं OH को लूँगा तो मैं ताकतवर वो एल्कोहल बनूंगा। तो यही काम होता है यहाँ पे, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं, ये क्या कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो देखो क्या होगा, ये H भाई साहब इसके पास, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है इसके पास, तो देखो मैं यहाँ पे एक बार 2 बार स्टेप में लिख देता हूँ रिएक्शन, जिसमें तुम लोग को समझ में आ जाए। तो देखो क्या बचा हमारा CH3
सी पे कौन लगा है, CH3, सी पे कौन लगा है, ये हाइड्रोजन तो भाग गया इसके पास में, तो भाग गया CH3, इसके ऊपर क्या गया, ये वाला प्लस आ गया इसके ऊपर, और क्या बच गया तुम्हारा, ये NaBr तो निकल गया, इतना बना। और हम लोग देखो जो OH माइनस थे कहाँ जोड़ते थे, जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि क्या है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिव आयन वाला होता है ये प्लस वाले से जुड़ना चाहता है, तो क्या करता है जो OH है यहाँ की इस प्लस को हटाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है, और ये अब हमारा बन गया है। देखो एल्कोहल से जुड़ा कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या बन गया हमारा, इसका नाम अगर बात करते हैं तो 2 मेथाइल, इसका नाम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, 2 मेथाइल, और इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, क्या होता है इसका नाम हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये वाली, ठीक है ना, याद रखना इस रिएक्शन को। एक रिएक्शन और करते हैं बहुत ही अच्छी, तुम लोग जब अगर कोई भी स्टूडेंट जिसमें नीट की तैयारी करेगा ना, तो ये रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेगी। जो रिएक्शन लिखाने जा रहा हूँ ना, ये भी रिएक्शन तुम्हें नीट की तैयारी में देखने को मिलेगी। एक्चुअली नीट में क्या होता है, ऑर्गेनिक जो मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ ना, अगर इसी बेहाफ पे तुम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते रहोगे ना, तो नीट की ऑर्गेनिक में जो तुम्हारे 37% तक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऑर्गेनिक ही नहीं, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो जो मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ उसको देखो जरा, कुछ चमकना चाहिए, ठीक है। कैसे, मैंने लिखा CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, कुछ चमका, कैसा है, डबल बॉन्ड की तरफ 1 कार्बन, डबल बॉन्ड की तरफ 3 कार्बन, यानी कि ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हो जाती है तो क्या लगता था यहाँ पर, मार्कोनी ऑफ रूल। यहाँ परऑक्साइड लिखा होता तो एंटी मार्कोनी, लेकिन परऑक्साइड नहीं तो मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा। और मार्कोनी ऑफ रूल भाई साहब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिवली पार्ट ऑफ द रिजेंट इज गोइंग ऑन दैट कार्बन हु हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं कि जिस अणु पर जुड़ने वाले विकर्मक के जिस अणु पर ऋणात्मक भाग होता है, ये उधर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। कम होने की बात क्या है, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो उसकी बात करता है। तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन भाई साहब कहाँ जोड़ना चाहेंगे, इस वाले के पास में, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस पे। तो पहले क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को पहले जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को पहले। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, CH3 CH CH3 और फिर CH, इसके ऊपर क्या होगा, प्लस आएगा तभी तो माइनस जुड़ पाएगा ना, इसके ऊपर क्या है प्लस, फिर क्या है CH सिंगल बॉन्ड, CH कितने, 2 पहले से, एक हाइड्रोजन और मिलेगा तो कितने होगा, 3 हो गए ना, CH3। आप देखो जरा इसकी कहानी समझते हैं थोड़ा, अभी कौन, Br वाली की। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे जरा कह रहा है, ये वाला कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। ये कार्बन कितनी कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, चलो ऐसे नहीं समझते, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैंने क्या कहा था, जब कभी कार्बन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यानी प्लस या माइनस हो, उस पर अगर एक हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री एल्केल हैलाइड होता है, 2 डिग्री कंपाउंड होता है, वो 2 डिग्री कार्बन होता है, ठीक है। तो कितना है, 2 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देखो जरा, 1 2 और कितनी तुम्हारी, ये 3, तो 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। क्यों ना शिफ्टिंग खेल लें, यहाँ पे शिफ्टिंग खेल लेते हैं। तो ये क्या करेगा, H इधर और प्लस इधर आ जाएगा, और प्लस जब इधर आ गया तो क्या बनेगा, तो देखो ये H इधर आ गया तो कितना होगा, CH2, और ये प्लस बाहर सब आ गया यहाँ पे, तो कितना हो गया प्लस। अब प्लस वाले से कौन जुड़ेगा, Br, तो इसको हटाया प्लस को और क्या लगा दिया Br। ये क्या बन गया हमारा, 3 डिग्री में आ गया है। इसका नाम क्या है, वैसे तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसका नाम। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ओके। उसको कहते हैं आइसोब्रो, 1 2 3 4 5 पेंटाइल, सॉरी 5 कार्बन है ना, पेंटाइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम होता है
आइसोब्यूटेंटाइल ब्रोमाइड इसका क्या है नाम होता है। ओके, तो ये थी हमारी एसन-बर्न रिएक्शन की जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन बन सकती थी वो मैंने 3 रिएक्शन में लेके बता दिया है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की। ओके ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो अभी बात करी थी SN2 रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है वो 1 डिग्री के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो एग्जांपल उसी का लेते हैं हम लोग SN2 मैकेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको SN1 को साफ ही कर देते वरना कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो SN2 की बात कर रहे हैं। चलो SN2 की बात करते हैं तो इसमें देखो क्या होता है। इसमें एग्जाम मैंने मैकेनिज्म के लिए ले गया, यहाँ पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ पर मैंने लगा दिया कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड लगा हुआ है प्लस। इसमें देखो क्या होता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। पहले स्टेप में क्या आता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ जाता है। और जब देखो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी और इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी तो 1 और 1 2। इसी वजह से क्या होती है हमारी ये वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इसी वजह से क्या होता है द्विकोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है हमारी। ठीक है ना। तो देखो जरा क्या होगा पहले स्टेप में, ये न्यूक्लियोफाइल भाई सब आए हैं, इधर कार्बन के बनाता है 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कहता है न्यूक्लियोफाइल करता है यार भाई एक काम करो हमको अपने पास बिठा लो। कार्बन कहता है नहीं भाई मेरे पास तो 4 लोग हैं पहले से, मैं नहीं बिठाऊंगा तुम्हें। न्यूक्लियोफाइल अरे गुस्से में आता है, कहता है कैसे तुम्हारी हिम्मत मेरे को मठाने से बना गया, हट्टा कट्टा है न्यूक्लियोफाइल। गुस्सा में कहता है देखते हैं तुम्हें कैसे। ये क्या करता है धीमे से क्या करेगा पीछे से घूम के आएगा, ऐसे घूम के आएगा। कहता है देखो देखते हैं कैसे नहीं उठा दो। पीछे से घूम के आएगा, इसको लात मारेगा। इसको क्या मारेगा लात। कहता निकलो पहली फुर्सत में निकलो, उसको गनन दिखा के कहता लात पर कहता पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। तो ये क्या होता है धीमे धीमे यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है। तो देखो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये बनाएगा मैंने कंपाउंड। कार्बन है, ये हेलोजन है, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन है। अब एक्चुअली क्या होगा ये पहले कंपाउंड में ये सब चीज़ें बराबर रहेंगी, H H H और X। अब जो ये X है ना ये धीमे से निकलने लगा है, ये क्या करने लगा है निकलने लगा। तो पार्शियली है मैंने बना दिया X। और ये क्या हुआ जो न्यूक्लियोफाइल था पीछे से अटैक करके आ गया ना धक्का मुक्की करके, तो क्या हुआ इसको हम लोग ऐसे कर देंगे X को यहाँ पे जोड़, कौन सा न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया हम लोगों ने जोड़ दिया। तो ये जो बन जाता है पहले स्टेप में क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। और ये एक्चुअली जो ये रिएक्शन होती है जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है स्लो प्रोसेस होता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कुछ जगह बनानी थी ना थोड़ी, तो उसको मशक्कत करनी पड़ी होगी, दादागिरी दिखानी पड़ी होगी अपने एकदम डोले सोले दिखा के क्या होगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लगा। लेकिन जैसे न्यूक्लियोफाइल ने जगह बनाई लात मार के तुरंत एक्स को भगाएगा और क्या होगा ताकतवर है ना तो एक्स को भगा देगा और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होता है यहाँ पे इस कंडीशन पे तो क्या लिखेंगे कार्बन। अब जो कंपाउंड बनेगा कार्बन H, ये H इधर शिफ्ट कर जाएगा H और ये है जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा पीछे की ओर जुड़ गया। तो देखो इसमें पीछे की अटैक कर रहा था ना पीछे से, तो इसमें पीछे से क्या होता है न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। ये जो रिएक्शन लिखी हमने ये रिएक्शन लिखी देखो हमने इसमें कोई 2 पार्ट नहीं किए, एक ही पार्ट है एक ही स्टेप है। तो इसमें जो ये क्या होती है तुम्हारी इसीलिए SN1 रिएक्शन क्या होती है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसमें देखो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि एक ही में काम हो जा रही है, एक ही में काम हो जाए तो रिएक्शन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कहलाती है हमारी द्विकोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि SN2 रिएक्शन इसके हम लोग जानते हैं। अब इसको भूल मत जाना SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन पेपर में आती है। एक कोई ना कोई पूछ ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक है चलो इसका एक आध एग्जाम्पल मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है तो कल हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। जो भी रिएक्शन पढ़ी थी वो एक प्रकार से SN1 ही रिएक्शन के अकॉर्डिंगली काम करनी थी। जैसे अगर मैं लिख दूँ CH3 CH2 और Cl प्लस KOH और ये KOH तुम्हारा कौन सा तुम्हारा एक्वस है। तो क्या हो रहा था इसमें
ये बॉन्ड टूटा था प्लस माइनस, ये कौन बन गया न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल की पावर है क्लोरीन से ज़्यादा है। ये ओएच कहता है क्लोरीन निकल लो पहली फुर्सत में, क्लोरीन दिखाते अरे हिम्मत कैसे हम निकालने की, कहते निकल जाओ पहली फुर्सत से, मैंने लात मार के भगा देंगे, मानता नहीं, आता पीछे से गुस्सा में निकल और क्या बना देता है CH3 CH2 और OH और बन गया एल्कोहल, और के साथ में निकल गया Cl, जो पहले आराम से नहीं निकल रहा था, लात खाने के बाद क्या हो जाता है निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया निकल गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये किस पे काम करती है, SN2 मैकेनिज्म पे हमारी काम कर रही हो। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट होता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से लेक्चर कवर किया है। बाकी अगर कोई चीज़ इसमें भी समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट में कर देना, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा मेरा ही फ़ायदा होगा, मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, कुछ मेरे को भी क्या होगा मोटिवेशन मिलेगा, और साथ में आपके जो स्टूडेंट हैं जिनको ये लेक्चर देखेंगे उनको भी समझ में आएगा, ओके। तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड करें, ओके। थैंक यू।